केसीआर साहब, अगर 500 करोड़ हम हमारे तेलंगाना में जो सरकारी दवाखाना है उस पे लगाए तो इसकी सारी शक्ल सूरत बदल जाएगी, इसकी ट्रीटमेंट फैसिलिटी बदल जाएगी और सिर्फ अस्पताल ही नहीं बदलेगी, कई जानें जा सकते हैं केसीआर साहब। आज गांधी हॉस्पिटल को जाने के लिए, जहां पर ये कोविड ट्रीटमेंट हो रहा है, नोडल सेंटर है, वहां जाने के लिए आम आदमी या गरीब आदमी डर रहा है। पैसे अगर खर्च भी हुए तो ये सोच रहा है कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल दवाखाने में ही शरीक होऊंगा, इसलिए कि मेरी जान मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे फैमिली को ज़रूरत है, तो मैं पैसे गए तो गए, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही शरीक होऊंगा। थोड़े से पैसे अगर गांधी हॉस्पिटल में खर्चा कर सके तो वहाँ पर डॉक्टर्स बहुत ही उम्दा तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत अपना सारा दिन वहीं गुजार रहे हैं। अगर कुछ कमी है तो सिर्फ फैसिलिटीज़ की और इक्विपमेंट की। अगर हम पैसे खर्चा करके वो फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट बेहतर कर सके तो आम आदमी को एक हिम्मत आएगी कि मैं गांधी हॉस्पिटल जाऊंगा और मेरी जान बच सकती है। इसके लिए पैसों की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं खर्चा नहीं करूंगा, मुझे सेक्रेटेरिएट ज़्यादा मायने रखता, मैं 500 करोड़ खर्चा करके मैं सेक्रेटेरिएट अच्छा कर लूँगा काम करने के लिए, तो ये सोच के लिए आप कुछ छोड़ देंगे ये सोच केसीआर साहब। आज निम्स हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई झिझकता नहीं, कोई डरता नहीं। वो इसलिए कि निम्स हॉस्पिटल भी जबकि सरकारी दवाखाना है लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट अच्छे हैं। इसी तरीके की अगर फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट गांधी और उस्मानिया में भी कर सके, इसी तरीके से वरंगल में कर सके, इसी तरीके से करीमनगर में कर सके, निज़ामाबाद, नलगोंडे, हर जिला में कर सके, तो वहाँ का वहीं आम आदमी या गरीब मरीज़ वहाँ जाके शरीक हो जा सकते और इलाज भी हो सकती है, उनकी ज़िंदगी भी बच सकती है। ये आम आदमी, ये गरीब आदमी जिले से, अजला से हैदराबाद तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और गांधी और उस्मानिया हैदराबाद के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अगर आप सोचते कि मैं ये नहीं करूँगा, मुझे सेक्रेटेरिएट ज़्यादा मायने रखता, मैं 500 करोड़ खर्चा करके सेक्रेटेरिएट अच्छा कर लूँगा, तो ये सोच को हम आप पे छोड़ देते हैं केसीआर साहब। आज आप देख रहे हैं कि प्राइवेट लैब्स जो है वो 3 दिन का अपॉइंटमेंट दे रहे हैं टेस्ट करने के लिए। इसी तरीके से अगर टेस्ट करने के बाद भी 5-6 दिन के बाद रिजल्ट दे रहे हैं। जो टेस्ट सुबह करे तो शाम तक रिजल्ट आ जा सकती, ये अगर पहले तो अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, उसके बाद में 5-6 दिन के बाद नतीजा दे रहे हैं, तो आप सोच लीजिए इनके लैब के बाहर कितना रश है, कितना लाइन लगा हुआ है और ये लोग कितना कमा रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी गए तो गए 4-5 हज़ार, हम जाके यहीं पे टेस्ट करा लेते। आप जो 2,200 रुपये बोले, मुझे इल्म है कोई भी प्राइवेट लैब इस पैसे में नहीं कर रहा है, 4-5 हज़ार चार्ज कर रहा है। तो अगर आम आदमी, गरीब आदमी 4-5 हज़ार जबकि खर्चा नहीं कर सकता फिर भी खर्चा कर रहा है, वो उसकी ज़िंदगी का मसला इसीलिए खर्चा कर रहा है। और ये भी बात है कि ये गांधी और उस्मानिया नहीं जा रहा है, जहाँ पे भी टेस्टिंग्स हो रहे हैं वो इसलिए कि उसको डर है गांधी और उस्मानिया जाने के लिए, उसको हिम्मत नहीं आ रही है उन अस्पतालों को जाने के लिए। अगर वहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हम इम्प्रूव कर सके, आइसोलेशन अच्छी तरीके से कर सके, अच्छा माहौल पैदा कर सके, तो आम आदमी की हिम्मत अफजाई होगी और गांधी उस्मानिया भी जाके टेस्ट कर लेगा, जहाँ पर उसको एक पैसे की खर्चा नहीं होगी। और ये जबकि ये इकोनॉमिक मसला चल रहा है, पैसों का मसला चल रहा है ये कोविड के वजह से, तो उसको 4-5 हज़ार भी बच गए तो सारा उसके परिवार एक 2-4 दिन तक तो भी सुकून से रह सकती केसीआर साहब। लेकिन अगर आप ये सोचते कि मैं ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में, ये माहौल, मैं आइसोलेशन ठीक नहीं करूँगा, मुझे सेक्रेटेरिएट ज़्यादा मायने रखता और उसके लिए मैं अगर 500 करोड़ भी मैं खर्चा करूं और सेक्रेटेरिएट मैं नया बना लूं, अगर ये सोच है आपकी, तो ये सोच के लिए हम लोग आपको छोड़ देते हैं केसीआर साहब।
माजी में हम देखे कि जब शहनशाह, राजा महाराजा, वो लोग रहने के लिए एक उनको बड़ी राजमहल बना लेते थे। वो आम आदमी जहाँ भी गया, हमको तो राजमहल की ज़रूरत है, ये सोच थी उनकी। तो इसके लिए जितना भी पैसे हो बड़े बड़े महल बना लेते थे हमारे, और इसी तरीके से काम करने के लिए एक और दरबार बना लेते थे। हम खुद देख रहे हैं, हमारे पास निज़ाम के लिए एक फलकनुमा पैलेस था, एक काम करने के लिए चौमाला पैलेस था। ऐसे कई राजमहल है हमारे हैदराबाद शहर में। आज हमें फ़ख्र है ये राजमहल पे, लेकिन सोच लीजिए उन दिनों कितना कितना खर्चा करे होंगे। ये उनको उनकी हैसियत बताने के लिए था। वो जो मैं राजा हूँ ये महसूस कर लेने के लिए ये बना लेना था। अगर आज ऐसे महल हमें बनाना है तो उसको हम दोरतनमु कहते हैं केसीआर साहब। और अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं दोरा ही हूँ, मुझे दुरा के जैसे रहने के लिए एक 100 करोड़ की प्रगति भवन चाहिए था, मैं बना लिया, और मुझे काम करने के लिए 500 करोड़ की सेक्रेटेरिएट चाहिए और मैं बना लूँगा, तो इस दोरतनम की सोच आप पे छोड़ देते। आम आदमी की तरफ देखते रहते। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप अगर सेक्रेटेरिएट बना लेना चाह रहे, आप ये सारा मसले से बाहर निकलने के बाद बना लीजिए। लेकिन आज ज़रूरत है अच्छे अस्पताल बनाने के लिए, ज़रूरत है आज अच्छे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ देने के लिए। ये दीजिए प्लीज़, ये आपसे गुजारिश है। शुक्रिया केसीआर साहब।